पाकिस्तान का लोग जो है वो इसी पे मशहूर है कि वो बहुत अच्छा जंग करते हैं। वही से ज्यादा मोहब्बत और दोस्ती में भी मजबूत है। एक बार अगर किसी को अमन दे, एक बार किसी का को दोस्ती का हाथ दे तो फिर वो भी ऐसा मजबूत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण एशिया के उस सबसे जटिल रिश्ते की जहां सीमाएं हैं पर भरोसा नहीं है, जहां धर्म समान है लेकिन विचार अलग है, और जहां हर कुछ सालों में एक नया युद्ध जन्म लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और बार बार भड़कने वाले संघर्षों को। एक ऐसा विवाद जो 1893 से शुरू हुआ और 2025 तक आकर भी खत्म नहीं हुआ। दुनिया 21वीं सदी में है। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। इस कहानी की शुरुआत होती है 1893 में। ब्रिटिश भारत और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौता हुआ जिससे कहा गया दुरंद लाइन एग्रीमेंट। इस रेखा ने ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की सीमा तय की, लेकिन समस्या ये थी कि इस रेखा ने पश्तूनों की जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा चला गया अफगानिस्तान में और दूसरा हिस्सा बन गया ब्रिटिश भारत का हिस्सा। ब्रिटिश भारत की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि उस समय पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था, भारत ही सब कुछ था, जो बाद में 1947 में पाकिस्तान बन गया। अफगानिस्तान ने इस समझौते को कभी भी स्थायी अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया, और यहीं से शुरू हुआ वो विवाद जो आज भी खत्म नहीं हुआ। 1947 भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान नया नाम, नया देश। लेकिन आप जानते हैं, अफगानिस्तान ही वो एकमात्र ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ यूएन में वोट दिया था। कारण यही नहीं, वही था दुरंद लाइन और पश्तूनिस्तान का सवाल। काबुल ने कहा हम सीमा को नहीं मानते और वहां के पश्तूनों को आजादी चाहिए। 1949 में अफगान संसद ने साफ कहा हम ब्रिटिशों के बनाए हुए किसी भी सीमा समझौते को नहीं मानते। इसके बाद आने वाले दशकों में कभी सीमा पर गोलियां चली, कभी कूटनीतिक रिश्ते टूटे, लेकिन दोनों देशों ने कभी खुला युद्ध नहीं लड़ा। हालांकि 1961 में दोनों के बीच रिश्ते लगभग टूट चुके थे। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने इस रिश्ते को सबसे गहराई तक बदल दिया। 1979 सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पर आक्रमण। सोवियत सैनिक काबुल में दाखिल हुए और अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार बन गई। उस वक्त पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने अमेरिका और सऊदी अरब से हाथ मिलाया और अफगान मुजाहिदीन को हथियार, ट्रेनिंग और पैसा देना शुरू किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस पूरे अभियान का केंद्र बन गई। हजारों लड़के, हथियार और डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान में गए। इस दौरान करीब 30 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान आ गए, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान में कट्टरपंथ और जिहाद की विचारधारा भी गहराई तक बस गई। यानी पाकिस्तान ने सोवियत को हराया मगर अपने घर में आग बो दी। 1989 में सोवियत फौजें अफगानिस्तान से चली गई, लेकिन पीछे रह गई गुटबाजी, गृह युद्ध और अराजकता। इन्हीं हालातों में 1994 में उभरी एक नई ताकत तालिबान। ज्यादातर लड़के कंधार और पाकिस्तान के मदरसों से आए थे। उन्होंने अफगानिस्तान में शरीयत शासन लगाने का दावा किया। 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। दुनिया ने सिर्फ 3 देशों ने उनकी सरकार को मान्यता दी, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक मदद भी की, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था अफगानिस्तान में उसकी पसंद की सरकार रहे ताकि भारत वहां पैर न जमा सके। असली बिंदु यहीं रुकता है और यहीं विश्राम करता है। 1947 के अलग होने के बाद मित्रों यही से बात शुरू होती है कि पाकिस्तान का दुश्मन हमेशा भारत रहा है, लेकिन भारत उसको अपना पड़ोसी देश मानता रहा। इसके कम से कम सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। उसमें 47 से शुरू करें तो 2000 अप्रैल तक, 25 के अप्रैल तक की चर्चा और पहलगाम की चर्चा कई बार हो चुकी है। अब मित्रों याद करिए, आतंकवाद और चरमपंथ का जो वैश्विक जाल है किस स्तर पर कहां फैला। 11 सितंबर 2001 आपको याद होगा, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ। हमले के पीछे अलकायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन थे, जो अफगानिस्तान में तालिबान की सुरक्षा में छुपे हुए थे। अमेरिका ने हमला किया, तालिबान सरकार गिरा दी। अब पाकिस्तान के सामने बड़ी मुश्किल थी। एक तरफ पाकिस्तान दबाव डाल रहा था, हमारे साथ रहो वरना दुश्मन समझे जाओगे, और दूसरी तरफ तालिबान जिसके साथ पाकिस्तान के पुराने रिश्ते थे। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ तो दिया, लेकिन गुप्त रूप से तालिबान गुटों के संपर्क में हमेशा बना रहा। यही डबल गेम
बाद में पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया। 2007 के बाद पाकिस्तान के भीतर ही एक नया आतंकी संगठन उभरा, तहरीके तालिबान। पाकिस्तान टीटीपी, ये वही लोग थे जो कभी अफगान युद्ध में शामिल थे, पर अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। टीटीपी का लक्ष्य था पाकिस्तान में शरीयत लागू करना और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को खत्म करना। इन लोगों को अफगान सीमा पार से पनाह मिलती रही और पाकिस्तान का आरोप यही रहा कि अफगानिस्तान टीटीपी को संरक्षण दे रहा। आप देखिए, मतलब समर्थन भी, पैदाइश भी, फायदे भी, और जब नुकसान की बात आए तो पीछे हट जाओ। 2009 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान ने बड़े सैनिक अभियान चलाए। राहे निजात, ज़रबे अज़्द, रद्दुल फसाद, इनसे सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, लेकिन हजारों भागकर अफगानिस्तान चले गए। इसी दौरान अमेरिका ने भी पाकिस्तान के भीतर ड्रोन स्ट्राइक शुरू किया। वजीरिस्तान, खैबर और बजूर में लगातार हमले हुए। इनसे आतंकवादियों के साथ साथ आम नागरिकों की भी चोट हुई, वो भी मारे गए, जिससे पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। अब आता है सन 2021। अमेरिका ने 20 साल बाद अफगानिस्तान से वापसी की। तालिबान दोबारा सत्ता में आया और शुरुआत में पाकिस्तान खुश देखा, सोचा अब काबुल में दोस्त आ गया, लेकिन हकीकत जल्द सामने आती है। तालिबान ने कहा हम किसी देश के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे और टीटीपी जैसे गुटों को खुली पनाह मिल गई। यानी पाकिस्तान के लिए फ्रेंड अब फ्रैंकस्टाइन बन चुका था। अक्टूबर 2025, अब हालात की चर्चा बात कर लें जो पूरे विश्व स्तर पर मचा हुआ। अचानक सीमा पर हालात विस्फोटक हो गए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक की, टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया। काबुल ने कहा यह हमारी संप्रभुता पर हमला है और फिर अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान की नई चौकियों पर जवाबी हमला कर दिया। दोनों तरफ भारी तबाही, बहुत लोग हताहत हुए। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के तकरीबन 60 सैनिक मार गिराए। वही पाकिस्तान ने कहा उसने सैकड़ों तालिबानी लड़ाके मारे। सच्चाई की कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि झूठ तो दोनों ही बोलते हैं। तोरखाम बॉर्डर बंद, हजारों ट्रकें फंसे हुए, व्यापार ठप पड़ गया और दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। अगर हम गहराई से देखें तो ये लड़ाई किसी एक हमले या बयान से नहीं, दो कुनबे वर्चस्व, कौन किसके साथ नहीं, भड़की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसीलिए शुरू किया था 1879 से, अब आ गया 2025 तक। भड़का क्या, 130 साल पुरानी अविश्वास की आग, और उस आग ने दुरंत लाइन का विवाद, पश्तूनिस्तान का सपना, तालिबान और टीटीपी के बीच नाजुक रेखा और दोनों देशों के रणनीतिक हितों का टकराव, यही वजह है इस संकट की जड़। कई विश्लेषकों और बुद्धिजीवियों को मानना है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो ये झड़प पूर्ण युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि अब तालिबान कोई विद्रोही गुट नहीं है, वो एक सरकार है और पाकिस्तान अब उसी सरकार के साथ बंदूकें चला रहा है जिसे उसने कभी बनाया था। भारत के लिए घटनाएं बहुत अहम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में उलझा रहा तो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में जा सकता है। भारत पहले ही अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे, स्कूलों, संसद भवन तक का निर्माण कर चुका है और अब अगर वहां पाकिस्तान विरोधी भावनाएं बढ़ती हैं तो भारत के लिए कूटनीतिक अवसर भी हो सकता है। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता केवल सीमा विवाद नहीं है, ये पहचान, विचारधारा और इतिहास का टकराव है। पाकिस्तान चाहता है काबुल उसकी रणनीतिक गहराई बने। अफगानिस्तान का कहना है हम किसी के उपनिवेश नहीं और बीच में फंसते रहे। लाखों नागरिक जो हर बार गोलीबारी के बीच अपना घर खो देते हैं। इतिहास के पन्ने में हमें बार बार ये चीजें सिखाती है कि सीमाएं कागज पर खींच जाती है लेकिन दिलों में नहीं। दूरंत रेखा भले नक्शे पर मौजूद हो, लेकिन उस रेखा के दोनों तरफ आज भी वही लोग, वही भाषा, वही संस्कृति जो 1893 से पहले थी। फर्क बस इतना है, अब उनके बीच राजनीति की दीवार और दीवारें जब तक गिरती नहीं है, शांति टिकती नहीं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा, कारण ये है कि आप लगातार कई जगहों से इस बात को सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर यह लड़ाई चल रही है या बहुत परेशानी है, गोला बमबारी। उसके पीछे का रीजन पड़ोसी देशों के बीच असली दुश्मनी गोली से नहीं बल्कि गलतफहमी से होती है और बेईमानी जिसके नियत में हो।
पेट पे छुरा भोंकना जिसकी नियत में हो, और जो भारत जैसे संप्रभुता जैसे पड़ोसी देश से रिश्ता नहीं निभा सका, वो अफगानिस्तान के साथ क्या निभाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहे यूनाइटेड भारत, और पुनः आपसे अनुरोध होगा कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सहयोग करें पूरी यूनाइटेड भारत की टीम की। धन्यवाद।